इस समय मनोचिंतन करने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में दिया अच्छा अवसर के लिए, मौका के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छा और परमेश्वर का वचन सुनने का, परमेश्वर का दास दासी लोग और प्रिय विश्वासीगण और सभी को जय मसीह। आज मैं वचन से थोड़ी समय बताने के लिए मैं चुनाव किया। एक टाइटल है गॉड्स लव और मिशन, परमेश्वर का प्रेम और धैर्य मिशन। इसका बारे में थोड़ी समय बताने के लिए मैं चाहता हूँ। हम जानते हैं परमेश्वर हमेशा हमको प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमको ये दुनिया में, ये पृथ्वी पर में अच्छा तरह से रहने के लिए सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने का कारण भी परमेश्वर का प्रेम है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार पूरा एक प्रेम का किताब है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम का बारे में कहता है। परमेश्वर ये जगत को प्रेम किया है, परमेश्वर ये पृथ्वी को प्रेम किया है। हमारा पाप से हमको बचाने के लिए, हमको हमारा उद्धार के लिए ये दुनिया में और एक इंसान होके आने के लिए परमेश्वर का योजना है। प्रभु यीशु मसीह उसका प्रेम का बारे में हम लोग पूरा देखता है। प्रभु यीशु मसीह का बचपन समय में और पब्लिक मिनिस्ट्री में, पूरा पब्लिक सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह और अपना टीचिंग में, अपना सिखा में और टीचिंग में बता दिया है। और परमेश्वर को हम लोग प्रथम और प्रेम करना है, सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करने का है। वो पुराने में भी हम लोग देखता है। और भी यीशु मसीह ने कहा है और एक दूसरे को एक प्रेम करना है। अभी 10 आज्ञा को और शॉर्ट करके वो प्रेम में और मिला के प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। और परमेश्वर को प्रेम करना और एक दूसरे को प्रेम करना। और भी कितना बड़ा एक प्रेम है यीशु मसीह हमको सिखा दिया। यीशु मसीह ने कहा है अपने शत्रु को भी प्रेम करना है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखा दिया है। अभी यीशु मसीह का एक चेला का एक गुण भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। सब और चेला लोग का गुण और एक दूसरे को प्रेम करने का है। अभी यीशु मसीह कहा है आप मुझे मेरे को प्रेम करने से आप लोग मेरा वचन को पालन करेंगे, मेरे वचन का आधार पर रहेगा। इसी प्रकार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हम लोग और प्रभु का प्रेम में रहने से, परमेश्वर का प्रेम में रहने से ये दुनिया में हम लोग को और हमारा और सभी लीडर लोग को भी और अच्छा तरह से अच्छा लीडर हो सकता है, कलीसिया में अच्छा लीडर हो सकता है और परिवार में अच्छा और लीडर हो सकता है। आज हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार से हम लोग अभी बताते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 21 में 21 का बारे में हम लोग थोड़ा समय देखने के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला को और पत्रस को एक व्यक्तिगत रूप में एक क्या है और सेवा के लिए एक कल्पना आदेश
देने का हम देखता है। तो और हम जानते हैं, और पतरस का बारे में हम देखने से पतरस हमेशा और उन लोगों का बीच में प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों का बीच में हर जगह में पतरस का नाम है, इस प्रकार हम जानते हैं। और समुद्र में और पानी पर चलने के समय और पहले और पतरस वो जगह में आया है। प्रभु यीशु मसीह रूपांतर होने के समय और प्रभु और यीशु मसीह का चेलों का बीच में और 3 चेलों का बीच में पतरस एक यीशु मसीह का पास में था। और भी और यीशु मसीह चंगाई करने के समय हर जगह में पतरस का उपस्थिति हम जानता है। और फिर भी पतरस को देखने के समय और जो जगह में गethsemane का प्रार्थना में पतरस था। और यीशु मसीह कहाँ है, लोग मेरे बारे में क्या कहता है, और उसके बाद आप लोग मेरे बारे में क्या कहता है। पतरस ने कहा है, मैं आप मसीहा हैं, आप जीवन खुदावन परमेश्वर का बेटा मसीह है। तरह से पतरस ने उत्तर दिया। सही ज्ञान उस पर था, इसलिए उसको और यीशु मसीह ने कहा है, और पतरस है, मैं ये पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अभी हम लोग फिर भी हम देखने के समय और ये कमीशन देने के बारे में, आदेश देने के बारे में देखने के समय और प्रभु यीशु मसीह और पुनरुत्थान होने के बाद और क्या है, मगदला मरियम को दिया है, दर्शन दिया है। उसके बाद हमारा ये क्या है, 4 लोग का बीच में और वो लोग क्वारंटाइन में और उस कमरा का अंदर में बंद करके बैठने का समय, यहूदी लोग को डर के बैठने का समय प्रभु यीशु मसीह लोग को दर्शन दिया है। तोमस उसमें उधर नहीं था, तोमस भी रहने के समय यीशु मसीह दर्शन दिया है। वो बहुत कुछ उसको विश्वास करने के लिए बहुत कुछ कारण है, तो भी वो उस पर यीशु मसीह पर और विश्वास नहीं किया है। उसके लिए और एक एविडेंस, एक प्रूफ मिलने का जरूरत था। उसको भी दर्शन परमेश्वर ने दिया। उसके बाद 6 लोग को और तीसरी बार और तिबिरियस झील में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया है। अभी इधर भी पतरस ने कहा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद पतरस ने कहा है, मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ। अभी बाकी 6 लोग भी और भी दूसरा 6 क्या है, 6 लोगों ने कहा हम लोग भी आते हैं। वो लोग मछली पकड़ने के लिए गया। वो जगह में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दर्शन दिया है, दिखाई दिया है। उस समयों और प्रभु यीशु मसीह उधर आ खड़ा है और उन लोग के लिए और मछली और कुछ आग में और बना के दिया है, और रोटी भी प्रभु यीशु मसीह अपना 6 लोग को खिलाने के लिए दिया है। उन लोग को और उन लोग वापस आने के समय पहले तरह से मछली कुछ नहीं मिला था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और अपने देने साइड में जाल लगाना है। यीशु मसीह के आधार पर जाल लगाने के समय मछली मिल गया है। वापस आने के समय उन लोग को प्रभु यीशु मसीह और मछली खिलाया, रोटी खिलाया। उसके बाद उन लोग के बीच में बैठने के समय हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह और पतरस को कहते हैं, अपना चेला पतरस को कहता है, ये किसका और भाग में खाता है। और भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हे प्रभु तू जानता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और मेरा मेमने को चरा, फिर भी मेरा भेड़ों को चरा। ऐसे 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा है, आप मुझसे प्रेम करता है? और वो उत्तर दिया है, मैं प्रेम करता हूँ। हर एक समय वो यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरे को प्रेम करने से अब मेरा मेमना को चरा, तुम मेरे को प्रेम करने से मेरा भेड़ों को चरा। और प्रेम करने वालों को अब जो लोग को हम लोग भी जिसको प्रेम करता है और उन लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वैसे और प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने प्रेम किया है, यीशु मसीह पतरस को भी प्रेम किया है। वो सही रूप से प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, इसलिए उसको दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह किया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और मेरा मेमना को चरा, मेरा भेड़ों को चरा। मतलब क्या है? भेड़ किसका है? और परमेश्वर का है। परमेश्वर का मेमने को चराने का और असिस्टेंट लीडर है हम लोग। परमेश्वर है और सच्ची और
क्या है, चरवाहा। हम लोग परमेश्वर का और हर एक भेड़ बकरी को चराने के लिए और असिस्ट करने के लिए हमको परमेश्वर ने रखा है। इस प्रकार में हम जानता है और हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह का भेड़ बकरी को चराने का काम परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हम लोग जैसे परमेश्वर को प्रेम करता है कि हम लोग आज थोड़ी समय हम लोग देखा है और परमेश्वर अपना चेलों को पुनरुत्थान होने के बाद अपना सेवकाई के लिए बुलाया है। और पतरस ने 3 बार इनकार किया था, अभी 3 बार यीशु मसीह को पूछा है अब मेरे को प्रेम करता है, और उसके बाद एक दैत्य दिया गया है। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद पतरस ने एक अच्छा चला होके लीडर होके रहा। हम बाद में हम देखता है वो और एक संपूर्ण रूप से एक चरवाहा था, और वो आत्मिक रूप से और फिर ये गरीब को संभालने का काम किया, और भी और क्या है मानसिक रूप से जो स्ट्रेस में है उन लोग को स्ट्रेस रिलीफ करने का काम भी और किया। तरह से उसको पत्रस का पत्री लिखने का समय पढ़ने का समय समझ में आता है। हम लोग भी इन दिनों में और आगे जाएंगे और विश्वास में और आगे बढ़ेंगे। वो परमेश्वर का प्रेम हमारा साथ रहना चाहिए। हम लोग हमारा आत्मा परमेश्वर परमात्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा के साथ रहने के समय हमारा जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, एक नया प्रेम हमारा जीवन में होता है। हम लोग प्रभु के साथ प्रेम में रहने से प्रभु हमको अलग अलग दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। हम लोग भी आने वाले दिनों में प्रभु के साथ मिलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम है और मेरे को बिना आप लोग कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए मेरे में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का है, इसलिए हम लोग उसमें बने रहेंगे ये दिनों में और प्रभु के साथ साथ रहकर प्रभु से शक्ति और पाकर हम लोग आगे जाएंगे और हम वचन द्वारा प्रभु हमको सहायता करें। अभी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गस्थ पिता, दिए वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु कलस्य का हर एक लोग को आशीष कर, आज सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपना प्रेम में और अपना प्रेम द्वारा सबको बुलाता है। हम प्रभु को प्रेम करने के लिए परमेश्वर चाहता है और एक अच्छा प्रेम रिश्ता में रहने के लिए और परमेश्वर हमको चाहता है। और हम प्रभु के साथ मिलते रहने से नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नया मिशन परमेश्वर हमको देता है। प्रभु आपका मिशन में बने रहने के लिए सहायता करें और ये आने वाला हफ्ता प्रभु आशीष का हफ्ता होने के लिए कृपा कीजिए। आपका वचन में हम बने रहने के लिए सहायता करें। आप हमारा साथ रखना। आपका बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आशीर्वाद हमारा परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सद्भाग्यता हम प्रत्येक लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।